आपको लड़ाई और झगड़े को रोकना चाहिए, लेकिन आपने रोकने के बजाय इजरायलियों को ट्वीट किया कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। आपके हिंदुस्तान देशों को इजरायलियों ने कभी साथ नहीं दिया। पिछले दिनों को याद करो, जो भारत के संविधान भगत सिंह के खून से लिखा गया था, आज वो सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको कॉलेजों और स्कूलों में सिखाई जाती है कि हक की लड़ाई लड़ो। अपने पिछले बुजुर्ग लोगों को याद करो, देखो कि हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों ने क्या क्या झेला है, कैसे कैसे कुर्बानियाँ देकर आज हम लोगों के ज़िंदगी में सुकून दिया है। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने, हमारे महात्मा गांधी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इतिहास रचाया है और उसी इतिहास के कागज़ के पन्नों में पढ़ते हैं। और जब हम पढ़ लिख कर डील करते हैं तो हमारे देश के कुछ स्टेट में FIR दर्ज कर दिया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंटों के ऊपर FIR दर्ज किया। आप जानते हैं कि उन छात्रों पर FIR दर्ज क्यों किया? क्योंकि उस स्टूडेंट ने फिलिस्तीनी मुसलमानों को समर्थन किया, यानी सपोर्ट किया। जिस तरह हमारे भारत के महात्मा गांधी और अटल बिहारी जी ने समर्थन किया था, उसी तरह आज भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने समर्थन किया। इसीलिए उन छात्रों को कॉलेज से निकाल दिया गया, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया और उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। हमारे हिंदुस्तान के तो लोग देखो, हमारे भारत के नेहरू जी, हमारे भारत के अटल बिहारी, हमारे भारत के नरसिम्हा राव हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। उन स्टेट के हिसाब से तो महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आपका नियम लगना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी और वाजपेयी जी और महात्मा गांधी ने भी सब दिन फिलिस्तीनियों का समर्थन किया और फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा। इजराइल ने जो जुल्म कर रहे हैं उनको दुनिया को दिखाई नहीं दे रही है। आप नक्शा को देखिए, हमेशा इजराइल के दुनिया सितम को पूरी तरह से बयान करती है। आप इस वीडियो को देखिए। पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया। इन लोग का पहले से प्लान था। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके टूरेगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले दे के 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% था और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। 60-65 सालों में पूरे फिलिस्तीन पर लगभग कब्जा कर लिया है। तो फिलिस्तीन जो लड़ते हैं वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए लड़ते हैं और पूरे उम्मत के ऊपर से फर्ज किफ़ाया कर रहे हैं। मेरे हिसाब से लगता है कि फिलिस्तीन के जो खून है वो पानी है और इजराइल के जो खून है वो खून है। इसीलिए जब इजराइल पर अटैक हुआ तो पूरी दुनिया चीख उठी, लेकिन जो फिलिस्तीन के ऊपर सालों से जुल्म हो रही है तो पूरी दुनिया खामोश थी। जो मुसलमानों से दुश्मनी रखते वो इजराइल का साथ दे रहे और बहुत सारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई हैं जो कि हमेशा फिलिस्तीन का साथ दे ही रहे हैं, इसलिए कि इजराइल हमेशा फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करते हुए आ रहे हैं। अगर फिलिस्तीन गलत करते तो भारत के सबको इजराइल का समर्थन करते, इसलिए कि फिलिस्तीन कोई नवाब नहीं है। जो कि सच्चाई है तो वो सच्चाई है, नहीं तो इस वीडियो को देख लो। अखंडता को चुनौती मिली है, तब भारत के साथ रसा खड़ा हुआ है, अमेरिका की तमाम साजिशों को बेनकाब किया है। तो मैं आपके चैनल पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, अंतरराष्ट्रीय स्थिति अगर समीक्षा पर अगर कहीं आपको बोलना हो तो जरा अपने सलाहकारों को बदल लीजिए, उनको कह दीजिए कि आप समीक्षा कर लो। क्या कहना चाहिए? इजराइल के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। केवल जो हमारे नेहरू जी से लेकर के, अटल जी से लेकर के, नरसिम्हा राव से लेकर के सारी हमारी जो भी देश नीति रही है, जो लोग हमारे रहे, हमको उसके साथ खड़ा रहना। तो फिलिस्तीन के साथ तब बस हमको फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहना है। हमको इजराइल के साथ, इजराइल की कोई भारत की जरूरत नहीं। इजराइल कभी भी भारत के साथ नहीं खड़ा रहा है, बल्कि इराक हमारे साथ खड़ा। क्या मजबूरी रह गई 7 घंटे में खड़े हो? और अब ये तो मोदी जी बताएंगे या मोदी जी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन हमको जो बताना है एक भारतीय, एक भारत का नागरिक होने के नाते कि देश को, मोदी जी, देश का अस्मिता का सवाल है। जब आप आवाज खोलते हैं तो भारत बोलता है, भारत की शक्ति बोलती है, भारत का याभा बोलता है, भारत में मिल्लत और सद्भाव